हेलो जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को रिप्लेसिंग दिखाया से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्स से रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे अभी तक वो अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है आज से लेकर यानी कि 12 से लेकर 19 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। और उसके बाद देखेंगे कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहे हैं। और अगर किसी पुराने पर्सन से अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, यानी कि करंट एनर्जी क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। द फूल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप हो सकता है कि पास्ट में लेकर किसी रिश्ते को लेकर अड़चन, बाधाएं, दिक्कतें रही हो। कोई सामने वाला जो बंदा या बंदी है वो कड़वा बोलना, तीखा बोलना, इंसानों को यूज करने की, चीज़ों को यूज करने की बजाय इंसानों को यूज करना, इस तरह की परेशानी रही है। तो उस परेशानी से आप बाहर निकलने का सोच रहे हैं। आप क्योंकि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आपने डिसाइड किया कि समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है और इसको यूटिलाइज करना चाहिए। जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, जो भी, या एनवायरनमेंट नेगेटिव करना, जो भी कंफ्यूजन आपने पास्ट में झेली है, जो भी परेशानियां, दिक्कतें रही हैं, आपने डिसाइड किया है कि उनको ख़त्म करते हुए, उनको दिमाग से निकालते हुए आप आगे बढ़ेंगे। लाइफ में एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, रिस्क लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है, तो वो सब सोचते हुए आप समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि आप महसूस कर रहे हैं कि आपको पुरानी बातों को भुलाते हुए जो भी गिले शिकवे प्रॉब्लम्स रही हैं तो नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चीज़ों को यूज करना चाहिए बजाय कि इंसानों को यूज करने के। अगर प्यार प्रेम से बोलेंगे, मिठास के साथ बोलेंगे तो जो नेगेटिविटी रही है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका खात्मा होगा और चीज़ें सही होंगी और आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह का आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी को आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही है और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है। भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है, तो उनका साथ आपको मिल रहा है। तो इसलिए जो है आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। तो आपका फोकस रहेगा नई बिगिनिंग करने का, नई शुरुआत करने का, पुरानी बातों को भुलाते हुए लाइफ में आगे बढ़ने का। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई, आप हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी को पहले से जानते हैं, काफ़ी इमोशंस हैं उनके प्रति, आपके काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी मोहब्बत करते हैं। आप चाहते तो हैं कि या तो वो आपकी तरफ बढ़े या आप उनकी तरफ बढ़े और लाइफ में और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। हो सकता है कोई फ्रेंड, कोई दोस्त रहा हो, लेकिन दोनों या तो आप रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मन मुटाव चला हुआ है। ना तो वो आपकी लाइफ में आना चाहता है, ना शायद आप उनकी उसमें आना चाहते हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत है। चाहते हैं कि या महसूस कर रहे हैं कि या तो आप उनकी तरफ जाएं, एक
कम्युनिकेशन करें या फिर महसूस कर रहे हैं कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, तो क्योंकि आपके इमोशन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। या तो आप उनसे गहरा प्यार करते हैं या वो आपसे गहरा प्यार करते हैं। लेकिन ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि किसी पैसे के लेन देन के ऊपर बात ना बन पा रही हो, या परिवार या फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर रहा हो। तो इसलिए नए पर्सन की जो एनर्जी है अभी बता रही है कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ मौन है, चुप है, खामोश है, वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मनमुटाव खत्म होगा, कब ये परेशानी खत्म होगी और कब आप एक दूसरे के पास विजिट करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, कम्युनिकेशन होगा और रिश्ते को आप आगे बढ़ा पाएंगे। तो अभी जो नए पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी रुकी हुई सी दिखाई दे रही है। आप अभी प्यार प्रेम होते हुए भी आप चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये मनमुटाव ख़त्म हो, ये परेशानी ख़त्म हो, तो या तो वो आगे बढ़ें या आप आगे बढ़ें और कम्युनिकेशन करें, ताकि ये जो दोस्ती है ये एक पार्टनर के रूप में उभर सके। लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है या आप जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज़ों से नहीं उभर पा रहे हैं जो आपको परेशानियां दे रही हैं। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। 7 ऑफ कप्स, द सन एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जी हाँ, पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जो चीज़ें जिस नेगेटिविटी को आप बढ़ावा दे रहे थे, तूल दे रहे थे, उनसे चिपके हुए थे, उनको रिलीज नहीं कर रहे थे, समय के साथ नहीं चल रहे थे, तो अभी ये जो एनर्जी है वो बता रही है कि आपने डिसाइड किया है, या जो जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे सामने वाले पर्सन ने डिसाइड किया है कि अगर आप कंफ्यूजन में रहेंगे, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। वो उन चीज़ों को, उस नेगेटिविटी को भुलाना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं या किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, तो एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्तों में सुधार हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से एक नई एनर्जी के रूप में, एक नए फ्रेंड के रूप में, एक नए दोस्त के रूप में उसे स्वीकार किया जा सकता है और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर उसे एक रिश्ते में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, ताकि रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके और आगे जाकर खुशहाली रिश्तों में हो सके। तो एक बच्चे की एनर्जी की तरह आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उन चीज़ों को, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, उनको ख़त्म करते हुए नए सिरे से आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में, दुविधा में नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नए पर्सन की तरफ जाते हैं तो वो भी परेशानी दे सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं, जेमिनी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है एनर्जी, दोनों के बीच में मनमुटाव है, नए पर्सन के लिए भी और पास्ट पर्सन का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दुविधा है। तो पहले इस परेशानी से बाहर निकलिए, आंखों से पटियां खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए और धीरे धीरे करके बातें शुरू कीजिए। अचानक से आप जंप मत लगाइए, ताकि जो आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। और धीरे धीरे करके जो आप या तो बातें नहीं कर पा रहे थे या कर भी रहे थे तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो धीरे धीरे करके उन बातों को करेंगे तो चीज़ें समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी। आप बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। रिश्तों को आगे बढ़ने का वेट, उसे शादी में कन्वर्ट होने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि जो है आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें।
इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।